हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशनल चैनल यूट्यूब पर। आज हम क्लास 7 का दक्षता अभ्यास 2 के सवाल लगाएंगे। आप लोग देखिए ध्यान से। सबसे पहले सवाल दिया हुआ है -8 की घात 7 को गुणा रूप में लिखिए। यानी इसको गुणे के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। तो क्या इसमें क्या देखिए, यहाँ पर 7 घात लगी हुई है, यानी 8 कितनी बार 7 बार लिखना है इसका गुणा कर कर। यानी जैसे -8 गुणे -8 गुणे -8 फिर गुणे -8 -8 और -8, इस प्रकार से 7 बार लिखना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी घात 7 थी, यानी 8 बार 7 का गुणा होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल दिया हुआ है -1 की घात 999 का मान ज्ञात कीजिए। यानी -1 की घात 999 लिखा हुआ है। इसका मतलब 1 के ऊपर घात चाहे जितनी भी बड़ी हो उसका मान एक ही होगा। लेकिन अब यहां पर देखना है माइनस दिया हुआ है। हमेशा याद रखिए, अगर घात सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आंसर +1 होगा। और अगर ओड नंबर है यानी विषम की घात लगी हुई है तो माइनस में ही आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये ओड नंबर है 999, इसका आंसर क्या होगा -1 होगा, इसका मान -1 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तीन की घात 8 गुणे, फिर अगला दिया है 3 की घात 12 का मान लिखना है का आधार 3 पर घातीय संकेतन में लिखना है। संकेतन में लिखिए। इस प्रकार से ये सवाल है आपका। यानी आधार 3 के ऊपर घात में लिखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। और जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि 8 और +12 ये घातें जुड़ जाएंगी। इस प्रकार से 3 की घात 20, जिसका आधार 3 है और इसका घातीय संकेतन 3 की घात 20 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक, इसको नोट करिए। अगला सवाल देखिए। नौ की घात 7, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, 9 की घात 3 और इसका आधार 9। यानी सवाल उसी तरह है, सिर्फ इसमें घात जो है यहां पर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। और भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं। इस प्रकार से ये घातें क्या घटेंगी, ये क्या होंगी, घट जाएंगी। यानी 9 की घात 7 - 3 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 की घात 4, जो कि आधार 9 है और इसका घातीय संकेतन 4 के रूप में ये आंसर बनता है। इस प्रकार से नोट करिए। अगला सवाल देखिए। पांच नंबर है 8 की घात -5 -5, ये घात लगी हुई है 8 के ऊपर। और इसका का मान
ज्ञात कीजिए। ये है सवाल आपका 8 के ऊपर घात लगी हुई है 5 - 5। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, घातें घट रही हैं। इसका मतलब 5 से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा, 0 बचेगा। 0 का मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 लगी हुई है तो उसका सदैव मान 1 होता है। इस प्रकार से इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ये सदैव याद रखना, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 लिखा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। छठवां नंबर, 2 की घात दिया हुआ है 3 और 8, इस प्रकार से है 3 और 8। इसको लिखना है का आधार 2 पर घातीय संकेतन में लिखिए। यानी आधार क्या होता है, जिस पर घात लगी हुई होती है उसी को आधार कहते हैं। यहाँ पर आधार 2 है, इसको लिखना है आधार 2 के ऊपर कितनी घात होगी, इस तरह की। यहाँ पर क्या है, 2 की घात 3 और ब्रैकेट 8। इसका मतलब इसका गुणा हो रहा है, तो इसका अगर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24। ये आंसर होगा इसका 2 की घात 24, जो कि आधार 2 पर घातीय संकेतन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां सवाल दिया हुआ है, -128 को -2 के आधार पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी इसको भी -2 के आधार के रूप में घात लगा के लिखना है। सबसे पहले -128 के हम क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। इसका मतलब ये संख्या हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इधर डिवाइड कर लेते हैं, 128 2 से काटेंगे कितना होगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा 32, फिर 2 से 16, उसके बाद 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार है। इसका मतलब इसको 7 बार -2 -2 -2 और -2 इस प्रकार से कितनी बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 बार अभी और लिखना है, क्योंकि 7 बार में संख्या डिवाइड हुई है। इस प्रकार से अब यहाँ पर ये गिन लेते हैं कितनी बार है, 7 बार है, उतनी घात लगा देना है। ये -2 लेकर, -2 की घात 7। ये इसका आधार क्या है, -2 है, और इसका घात कितनी होगी, 7 है। इस प्रकार से ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया। कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, आठवां नंबर, 7/9 भागे के बाद घात लगी हुई है इसमें 2 और 2 की, 14/3 भागे 2 की घात 2, ये 2, यानी 7/9 की घात 2 और 14/3 की घात 2। इसको क्या करना है, को सरल करना है, को
सरल करके मान ज्ञात कीजिए। इसको सरल करना है, इसका मान निकालना है। इसको लिख लेते हैं पहले। 7/9 की घात 2 भागे डिवाइड 14/3 की घात 2। यहाँ पर 2 की घात लगी है और यहाँ पर भी 2 की घात लगी हुई है, तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं गुणे में। तो 7/9 गुणे 7/9। उसके बाद इसको अगर हम गुणा में बदल दें इस प्रकार से, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? व्युत्क्रम हो जाएगी। व्युत्क्रम हो जाएगी और कितनी बार? 2 बार इसको भी लिखा जाएगा गुणे में। 3/14 गुणे 3/14 इस प्रकार से। अब क्या करते हैं? अंश व हर में अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो उसका डिवाइड कर लेते, पहले 7 में लिख लेते हैं अंश को। 7 गुणे 7, 3 गुणे 3, और हर एक साथ में कर लेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणे में। 9 गुणे 9, 14 गुणे 14। अब इसके बाद देखते हैं कोई संख्या अगर डिवाइड हो रही है तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 का 9 और 3 3 का 9, यानी ऊपर के दोनों 3 कट गए, नीचे का 9 कट गया। फिर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इधर भी 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14। ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर 1 बच रहा है और नीचे 9 गुणे 2 गुणे 2। इस प्रकार से हम हर का गुणा करते तो क्या आएगा? 1/9 दूनी 18 और दूनी 36। 1/36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। यानी गुणात्मक प्रतिलोम किस संख्या का है, यह आंसर पूछा गया है। इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर -4 की घात 4। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो इसको क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, यानी इसके नीचे क्या है? अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? ये 1/-4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर घात माइनस की लगा दें तो भी क्या होगा? -4 की घात -4, तो भी ये उल्टा ही पढ़ा जाएगा इसको। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। माइनस की घात लगाने पर इसका मतलब ये संख्या बटे में है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा -4 की घात -4। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इस प्रकार से इसको नोट। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर का क्वेश्चन। लिखा हुआ पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38, यानी इसको क्या पढ़ा जाएगा? 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। ठीक है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन बनाना है। पहले संख्या बता देते हैं। 3 8 4 4 1 2 3 4 5 5 जीरो है। हमने बताया था इससे पहले भी अभ्यास में कि जब हम वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या को बदलते हैं तो लास्ट की जो संख्या होती है उससे पहले दशमलव लगा देना होता है, बाकी सब 10 की घात के रूप में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर दशमलव लगना है। अब यहाँ तक गिनेंगे कितने अंक बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक बने? 8 अंक बने हैं। इसका मतलब 3.844 रहेगा और गुणे 10 की घात 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 10 की घात
8 के रूप में लिख देते हैं। ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिए, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी कितने मीटर है? ठीक है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। सबसे पहले इस संख्या को लिख लेते हैं 605, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितने जीरो हैं? 11 जीरो हैं। और हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो हमको लास्ट वाली संख्या के पहले दशमलव लगाना है, यानी यहाँ पर लगाना है। और यहाँ तक देखते हैं कितने अंक हैं, 1 2 3 4 और 11 जीरो थे तो 11 4 15, यानी 10 की घात 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9.4605। इस तरह से इसका घातीय संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन लिख गया। ठीक है, इसी तरह लिखा जाता है वैज्ञानिक संकेतन में, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे लगाते हैं, कितने अंक हैं ये ज्ञात करना है, इसका मान भी ज्ञात करना है। पहले सवाल को लिख लीजिए। अब यहाँ पर 2 की घात 38 है, यहाँ पर 5 की घात 32 है, तो हमको यहाँ पर भी 2 की घात 32 बनाना होगा। इसके लिए इसमें कितने 2, यानी 2 की घात 6, 2 की घात 6 गुणे 2 की घात 32 गुणे 5 की घात 32। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों घातें बराबर हो गई, तो 2 की घात 6 का मतलब क्या हुआ, 2 का गुणा 6 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 6 बार लिखना है गुणा करके यहाँ पर। और इनको क्या करना है, यहाँ घातें बराबर हैं तो 2 गुणे 5 की घात 32, क्योंकि घात समान थी, आधा अलग अलग थे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनकी कुल घात 32 हो जाएगी। इधर से गुणा करोगे कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, दूनी 32 और दूना 64, यानी 64 हो जाएगा। और ये 10 की घात 32, ये तो इसका मान हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें निकालना कितने अंक हैं। अब देखिए 32 अंक तो ये है और 2 अंक ये, तो कितना हो गया, इसका पहले हम वैज्ञानिक संकेतन बना लेते हैं। 6.4 गुणे 10 की घात 33, ये इसका मान होगा वैज्ञानिक संकेतन में। अब कितने अंक हैं, 32 तो ये थे और 2 ये थे, तो कितने हो गए 34। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34 अंक होंगे इसमें। इस प्रकार से इसका ये आंसर होगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 10 लाख वायरस हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, ये 10 लाख दिया हुआ है, ये कितने पर है, 1 ग्राम पर निकालना है इसको, यानी 1 पर निकालना है, तो इसका मतलब 1 गुणे, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा और इस तरह से लिखा जाएगा। इसको अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आपकी यही मिलेगी, यानी इसका संख्या हो जाएगा 10 की घात 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो ये संख्या आपकी गुणा मिल जाएगी। 1 ग्राम का मतलब 0.1 गुणे 10 की घात 7। ठीक, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, देखिए सवाल में ध्यान से देखिए, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है आपको। पहले हम लिख लेंगे 2 मिनट लगते हैं, यानी 2 मिनट गुणे 64 बच्चे हैं। एक 64 बच्चे
अब 64 का हम इसका अभाज्य घटक बनाएंगे तो देखना कितना बनेगा इसका। 64 को 2 से काटते हैं, 2 32, फिर 16, फिर 8,